जी स्टूडेंट, अपनी किताब के अंदर जो उर्दू आपने लिया है मौलवी के अंदर, किताब का नाम है कहकशा। उससे हमने आपको फर्स्ट वीडियो दिया है जो चैप्टर वाइज था, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक दिया था। आज इंशाल्लाह आपको 26 से आपको 50 तक क्वेश्चन देंगे। ऐसे ही करके आपको 5 वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुकम्मल तरह से कवर किया जाएगा। आपसे बस छोटी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको दुरुस्त भी करूंगा। देखते हैं सवाल नंबर 26 में है, लिसानुस सिद्क़ का इजरा मौलाना ने किस साल किया? कि कौन मौलाना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्होंने लिसानुस सिद्क़ जारी किया, अल हिलाल अखबार जारी किया, अल बलाग जारी किया। तो पूछ रहा है लिसानुस सिद्क़ का इजरा मौलाना ने किस साल जारी किया? क्वेश्चन नंबर 26 है। इसका सही जवाब क्या होगा आप देख सकते हैं, 1901, 1902, 1903, 1904। सही जवाब को मिलेगा दाल 1904 में। फिर देखते हैं सवाल नंबर 27 में, तो अखबार अल हिलाल का इजरा कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का अलिफ 1910, 1912, 1914, 1915। सही जवाब होगा आपका 1912। देखते हैं सवाल नंबर 27 के बाद 28 में, अल बलाग के मुदीर कौन थे? अल बलाग के मुदीर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नियाज़ फतहपुरी, ज़फ़र अली ख़ान, अब्दुल माजिद दरियाबादी। सही जवाब अलिफ होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, 1916 से 1920 तक मौलाना कहाँ के जेल में नज़र बंद किए गए थे? रांची, हैदराबाद, दिल्ली, लाहौर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपको मिलेगा अलिफ, रांची में। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 29 के बाद 30 में, मौलाना आज़ाद किस साल में कांग्रेस के सदर बने थे? किस साल में? 1922, 1920, 1954, 1958। 1922। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपको मिलेगा दाल में 1958 में। 1958 में। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 में, उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? नाम देवमाली, कुंदन, शीशमहल, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। सही जवाब आपका लास्ट वाली यानी दाल वाला, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 32 में, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? पहला खाका नगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मंटू, फरहतुल्लाह बेग। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नगार कौन है? सही जवाब होगा दाल, फरहतुल्लाह बेग साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? जी स्टूडेंट, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? सही जवाब होगा जी उस्ताद थे, और फरहतुल्लाह बेग उनके शागिर्द थे। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रज़ा, मियादानी, मिस्टर मुबीन, मियास्तानी। सही जवाब बे होगा मियादानी साहब थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 35 में, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से? यह क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए VVI है, इंटर के अंदर भी क्वेश्चन आता है, मैट्रिक में आता है, और मौलवी के लिए भी क्वेश्चन बहुत VVI है। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल, अफसाना, खाका, फिर नज़म। सही जवाब अलिफ होगा, नाविल से इनका ताल्लुक है, और फरहतुल्लाह बेग का ताल्लुक खाका से है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 36 में, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? खोल दो, बाबा नूर, और कफन, गरम कोट। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 के जवाब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद की है? तो इसका जवाब होगा आपका जीम, क्या है? गरम कोट, जो दाल गरम कोट। ठीक है, 36 के जवाब नहीं, सॉरी, जीम होगा कफन है। क्या है? कफन है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 37 में, रोशनी क्या है? अलिफ दास्तान, बे नाविल, जीम अफसाना, दाल में ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा आपका जीम। ये क्या है? रोशनी क्या है? एक ड्रामा है। क्या है? एक ड्रामा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 38 में, ICS किस इलाके में रहता था? ICS किस इलाके में रहता था? सही जवाब कोहिस्तानी में, बे सही इसका है।
देखते हैं सवाल नंबर 39 में गड्ढे में कौन गिरा था? एक औरत, एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक मुसाफिर। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? एक बूढ़ा, एक बूढ़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बुड्ढे ने महात्मा किसको कहा था? बुड्ढे ने महात्मा किसको कहा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका IAS को कहा था। ठीक है, बुड्ढे ने महात्मा किसको कहा था? ये हो गया, गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा ICS को कहा था। जी सही है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 41 में जमुनी के शौहर का क्या नाम था? जमुनी के शौहर का नाम था शरीफ, हनीफ, नफीस, अजीज। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका सही जवाब होगा बे। उसका नाम था हनीफ नाम था। क्या नाम था? हनीफ नाम था। अब देखते हैं सवाल नंबर 42 में, उसको छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट ला गया आपको 52 से पढ़ना था। ठीक है, इंशाल्लाह फिर पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको 41 के बाद वो कट गया है, आपको क्वेश्चन नंबर 52 से हम पढ़ाएंगे कल की वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।